और देखिए चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है। आज भी सुबह से लगातार बारिश हो रही है। बेमौसम बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। हालांकि मौसम विभाग ने यह कहा है कि कल से मौसम थोड़ा साफ होगा, लेकिन देखिए पिछले 2 दिनों से जिस तरह से लगातार बारिश हो रही है उसने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। बेमौसम ये बारिश परेशान कर दिया है लोगों को। इस बारिश ने घरों से निकलना मुश्किल हुआ और सबसे ज्यादा देखिए नुकसान किसानों को हो रहा है। किसानों की जो फसल है वो बर्बाद हो रही है। एक तो देखिए इस बार समय पर बारिश नहीं हुई तो धान की पैदावार जो रोपनी है वो नहीं हो पाई ठीक से, और जो थोड़ी बहुत रोपनी हुई, अब जब पैदावार हुई, फसल काटने की बारी आई, खेतों में फसल पड़ी हुई थी, मसैनी का काम चल रहा था, लेकिन अब देखिए इस बारिश की वजह से अब वो फसलें खेतों में ही रह गई। अब ये नुकसान उठाना पड़ रहा है किसानों को। दूसरी तरफ संक्रामक बीमारी भी है। चलिए हमारे साथ सहयोगी दीपक जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। दीपक, ये बारिश लगातार हो रही है, पिछले 2 दिनों से ये बारिश है, जनजीवन थोड़ा अस्त व्यस्त तो हुआ है, इस बेमौसम बारिश ने अस्त व्यस्त तो किया है, लेकिन परेशानी अगर सबसे ज्यादा देखें तो किसानों को हुई है इस बारिश की वजह से। जी बिल्कुल, देखिए समुद्री तट से उठा जो चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर पूरे देश भर में देखा जा रहा है और झारखंड प्रदेश में भी इसका खासा असर है। पिछले कई दिनों से जो धूप नहीं खिला है और पिछले 2 दिनों से लगातार रुक रुक कर बारिश हो रही है। राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में बारिश हो रही है और यह बारिश जो है कह सकते हैं कि आज देर रात तक होता रहेगा। कल से धीरे धीरे मौसम साफ होगा, बादल धीरे धीरे छटेंगे और उसके बाद न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और ठंड का भी जो है कहर बढ़ने लगेगा। धीरे धीरे ठंड बढ़ेगा, शीतलहरी हवा भी चलने लगेगी और जो दिसंबर के माह में जो ठंड का जो एहसास होता है वो कल के बाद से धीरे धीरे एहसास होने लगेगा। जो अभी तक वैसा ठंड का एहसास अभी तक नहीं हुआ है, तो कह सकते हैं कि इसका जो असर है, ख़ास तौर पे अगर बात करें तो किसानों को सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली ये बारिश है, क्योंकि लगातार जिस तरह से बारिश हो रही है और अभी 5 माह के कड़ी मेहनत के बाद फसल काटने का समय अभी चल रहा है। धान की कटाई और मिसाई काम पूरे प्रदेश में काफ़ी तेज़ी से चल रहा है और वैसे में किसानों का खेत में जो धान अभी लगी हुई है, जिसकी कटाई हो पाई है या कटाई नहीं भी हो पाई है, तो उन्हें यह मौका नहीं मिल पा रहा है कि वो अपने धान की कटाई करके वो खलिहान तक पहुंचा पाए और धान का भंडारण कर पाए। तो किसानों के लिए तो यह परेशानी बढ़ी गई है, क्योंकि यह बारिश जो है किसानों को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचा सकता है। जो धान की अभी कटाई हो चुकी है, ख़ासतौर पर जो खेतों में धान पड़ा हुआ है वो धान खराब होने की भी आशंका जो है वो बढ़ गई है। तो इसलिए किसान जो है काफ़ी हताश है, परेशान है और उन्हें जैसे ही मौका मिलेगा तो वो अपने धान को खलिहान तक पहुंचा पाएंगे, अब भंडारण कर पाएंगे, लेकिन वो उन्हें मौका नहीं मिल रहा है, क्योंकि लगातार बारिश हो रहा है। आप देख ही रहे हैं कि राजधानी रांची समेत राज्य के अलग अलग हिस्सों में जो है कि कल से ही लगातार बारिश हो रही है। तो लगातार बारिश होने की वजह से किसान काफ़ी हताश है, परेशान है और विजिबिलिटी कम हो जाने की वजह से कई फ्लाइट्स और ट्रेनों का परिचालन पर भी अभी जो है रोक लगाई गई है, रद्द किया गया है परिचालन। तो आम लोगों को खासा इससे जो है कह सकते हैं कि जीवन जो है अस्त व्यस्त हो गया है। कब से मौसम साफ होने का अनुमान है दीपक? मौसम विभाग ने कहा है कि कल से शायद मौसम साफ होगा। जी बिल्कुल, मौसम विभाग के द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, जो जानकारी दी गई है उसके मुताबिक आज देर रात तक जो है मौसम की स्थिति इसी तरह का बना रहेगा। कल से धीरे धीरे मौसम साफ होगा, बादल जो है धीरे धीरे छटने लगेंगे और न्यूनतम तापमान में गिरावट आएगी और उसके साथ ही ठंड भी बढ़ने लगेगा। तो कह सकते हैं कि कल के बाद से जो है धीरे धीरे मौसम जो है वो साफ मौसम तो साफ होगा दीपक, लेकिन साथ ही ठंड भी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे ही बादल छटेंगे ये जो पारा है वो गिरेगा और ठंड बढ़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए। तो चक्रवाती तूफान मिचोंग का असर दिख रहा है, लगातार बारिश हो रही है। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक कल के बाद से मौसम थोड़ा साफ होगा, लेकिन जैसे ही मौसम साफ होगा ठंड और बढ़ेगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।